अगली खबर अजमेर के मसूदा से है, जहां पर धोलीमाटी गांव में जवान लतीफ काठात को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान ग्रामीणों ने भारत माता के जयकारे भी लगाए और नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि लतीफ काठात जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तैनात थे। इसी दौरान उनका निधन हो गया। चलिए खबर झुंझुनू के बिसाऊ से है, जहां पर गर्मी से तप रहे कस्बे वासियों को बारिश ने राहत दी है, तो किसानों के चेहरे भी खिल गए। इसी के साथ बरसात ने नगरपालिका प्रशासन के दावों की भी पोल खोलकर रख दी। बरसात के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया, तो कई इलाकों में घरों तक पानी पहुंच गया, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं पानी निकासी नहीं होने के कारण कस्बे के कई इलाकों में घंटों तक पानी भरा रहा। इसके अलावा वार्ड 15 में एक दीवार ढह गई और कई मकानों के ढहने की नौबत तक आ गई। इनका जो गांगिया जो सर वाला रोड है वो रुका हुआ है, वहाँ क्या है पोली मिट्टी है, टिल्ले थे, उस वजह से वो अंदर धस गई। उसके लिए इनको कह दिया जो रास्ता प्रचलन में है, तो इनको रेवेन्यू विभाग का है, तो रेवेन्यू वाले या ईओ नगर पालिका है, तो आबादी क्षेत्र में वो दोनों देख करके अपना इसको रास्ते का रिपोर्ट में अंकन करते हुए इसका प्रस्ताव बना के सड़क बनाने के लिए और ईओ नगर पालिका को दे देंगे। तो आगे इनका जो भी प्रोसेस होगा वो नोटिस अपने डिमांड के लिए भेज देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी इसकी पक्की रोड का निर्माण हो। इन फ्यूचर कोई भी किसी का जान माल मालिक को नुकसान नहीं। खबर झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र से है, जहां पर पिलोद गांव में पेयजल की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और पेयजल की किल्लत से निजात दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पिलोद गांव के वार्ड 2 में बने सार्वजनिक कुएं का कुछ दिनों पूर्व बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया, जिसके बाद गांव में पेयजल की व्यवस्था चरमरा गई। तहसीलदार वंशीधर योगी ने शीघ्र ही समस्या का हल करने का आश्वासन दिया है। टोंक जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने निवाई के जोला गांव में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा संबंधी समस्याएं सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इसके अलावा जमीनी विवाद और गंदगी को लेकर भी ग्रामीणों ने समस्याएं बताई, जिस पर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर ने शहीद देवालाल विद्यालय में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवनीत कुमार और उपखंड अधिकारी रवि वर्मा समेत कई विभागों के कर्मचारी और ग्रामीण मौजूद रहे। भरतपुर के बयाना में कोरोना संक्रमण ने सभी त्योहारों को फीका कर दिया है। इसी कड़ी में जन्माष्टमी पर भी कोरोना का असर साफ नजर आने लगा है। यहां कृष्ण जन्माष्टमी से पहले सभी बाजार बेरंग नजर आ रहे हैं और बाजारों में किसी तरह की कोई रौनक नहीं है। वहीं कोरोना की मार से त्रस्त व्यापारियों में मायूसी छाई हुई है। महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इसी कड़ी में अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत चूरू के तारानगर में भी उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ और तहसीलदार तेजपाल गोठवाल की मौजूदगी में नगरपालिका के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारियों समेत कई लोग भी मौजूद रहे। महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में झुंझुनू के बिसाऊ में अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर सफाई अभियान का शुभारंभ भी हुआ। इस अवसर पर एसडीएम ने पालिका अध्यक्ष से पालिका कार्यों के बारे में जानकारी ली, साथ ही इंदिरा रसोई के लिए जगह निर्धारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी शकुंतला, पालिका अध्यक्ष मुश्ताक खान और नायब तहसीलदार बजरंग लाल समेत कई लोग मौजूद रहे। नगर पालिका का ये जो सफाई अभियान है, ये बिसाऊ के प्रमुख स्थानों पर
अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जा रहा है। राजस्थान स्वच्छ, बिसाऊ नगर पालिका स्वच्छ, इसके अभियान के अंतर्गत जो प्रमुख स्थान है उनकी सफाई की जा रही है और ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनको याद करते हुए अगस्त क्रांति सप्ताह के रूप में आज हम शुरुआत कर रहे हैं। खबर झालावाड़ के झालारा पाटन से, जहां पर पंचायत समिति सभागार में कार्यवाहक विकास अधिकारी हेमंत चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कार्यवाहक विकास अधिकारी चौधरी ने महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा की, जिसके अंतर्गत 100 दिवसीय कार्य योजना में स्वीकृत कार्यों की समीक्षा कर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक में अतिरिक्त विकास अधिकारी राधेश्याम भील, सहायक विकास अधिकारी गोपालेश्वर कसारा समेत कई लोग मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता में अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत नगरपालिका की ओर से सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। सर्वधर्म सभा में सभी धर्मों के प्रमुख लोग मौजूद रहे। इसके अलावा गांधी चौक और गर्ल्स स्कूल के पास मीरा वाटिका का भी जीर्णोद्धार किया गया। सर्वधर्म महासभा में काजी अकरम उस्मानी, आचार्य रमेश पुरी, पूर्णदास महाराज भी मौजूद रहे। काजी अकरम उस्मानी ने कहा कि सुधार की कोशिश व्यक्ति को अपने घर से करनी चाहिए, उसके बाद अपने मोहल्लों और समाज में। वहीं रमेश पुरी महाराज ने कहा कि जाति धर्म संप्रदाय में बटे इस देश की अनेकता में एकता ही खूबसूरती है। समारोह में पालिका अध्यक्ष रुस्तम प्रिंस, एसडीएम KR चौहान, डिप्टी विक्रम सिंह, जगदीश नारायण शर्मा, ईओ जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। अलवर जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए प्रशासन ग्रामीण इलाकों में भी सतर्कता बरत रहा है। जिला कलेक्टर आनंदी ने मंगलवार को किशनगढ़ बास और खेड़तल का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ने कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग और प्रशासन की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। किशनगढ़ बास में कलेक्टर आनंदी ने उपखंड कार्यालय पर बैठक ली। इसके बाद कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों से मिलकर इलाज संबंधित जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और वहां फैली अव्यवस्थाओं को लेकर प्रभारी को लताड़ भी लगाई। इसके बाद कलेक्टर ने खेड़तल कस्बे के स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया। डिस्कशन करने इस पे क्या किस एरिया में ज़्यादा आ रहे हैं, एक ही परिवार के लोग हैं या फैलाव है, उस सारी चीज़ों का विश्लेषण करके ही आज हमारा डिस्कशन चल रहा है। एक बार इस चीज़ को पूरी तरह से समझ के फिर आगे की रणनीति इसमें बनाई जाएगी। मीनवाइल ये ज़रूर प्रतीत हो रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों में इंट्रैक्शन है, तो एक तरह से हमें भी अवेयरनेस के लिए और सख्ती के लिए जो चालान वगैरह काटने होते हैं उस पर हमें थोड़ा सा और फोकस करने की आवश्यकता तो महसूस हो ही रही है, उसको हम करेंगे। निवाई के बरौनी थाने में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, जहां एक और कोरोना के कारण देश में कोहराम मचा हुआ है। वहीं बरौनी थाने में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां आने वाले लोग न तो मास्क लगाते हैं, न ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। खास बात तो यह है कि पुलिसकर्मियों की ओर से भी कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। झुंझुनू में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर यूडी खान ने चिड़ावा में लगे कर्फ्यू की अवधि 2 दिन और बढ़ा दी है। ऐसे में अब चिड़ावा में 12 अगस्त तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। वहीं नवलगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगाया गया है। इधर CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि चिड़ावा में 505 कोरोना सैंपल लिए गए हैं, जिनमें करीब 450 सैंपल सुपर स्प्रेडर कैटेगरी के हैं, तो 50 के करीब संपर्क में आने वाले लोगों के हैं। वहीं कलेक्टर ने सभी व्यापारियों की कोरोना जांच करवाने के भी आदेश दिए हैं। टोंक के देवली में हनुमान नगर थाना पुलिस ने निजी फाइनेंस कर्मचारी से हुई 1,18,000 रुपए की लूट की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह बताया कि 5 अगस्त को निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच कर तीनों युवकों को धर दबोचा।
फिलहाल पुलिस आरोपियों से लूट की राशि के संबंध में पूछताछ कर रही है। चलिए खबर जयपुर के पावटा से, जहां पर प्रागपुरा थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले फाइनेंस कर्मचारी के साथ हुई लूट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा के निर्देश पर वारदात का पर्दाफाश करने के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने मामले की गहनता से जांच कर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, जिसमें कई और खुलासे होने की संभावना है। आरोपी के कब्जे से करीब 700 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने जीवन नगर रोही में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दातारामगढ़ पुलिस ने मंगलवार को एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दातारामगढ़ थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि भारीजा गांव में पुष्पेंद्र सिंह शेखावत नामक व्यक्ति अपने पास अवैध हथियार रखता है, जिससे वह कभी भी किसी गंभीर वारदात को अंजाम दे सकता है। सूचना पर पुलिस ने भारीजा निवासी पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। उसके घर से अवैध देशी कट्टा भी बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने अवैध हथियारों पर कार्रवाई हेतु पुलिस थानों को विशेष कार्रवाई के निर्देश जारी किए हुए हैं। झालावाड़ के खानपुर में सारोला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिद्धू के निर्देश पर सारोला थाना प्रभारी अजय सिंह चौधरी ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी से एक देसी पिस्टल बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र के नारेली गांव में शराब की दुकान के सेल्समैन को बंधक बनाकर 35 पेटी अंग्रेजी शराब की चोरी करके बदमाश फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक दुकान के बाहर सो रहे सेल्समैन को बदमाशों ने डरा धमकाकर बंधक बना लिया और शराब की पेटियां चोरी कर फरार हो गए। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में रहने वाली एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। थाना अधिकारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि मृतका का नाम विद्या देवी है और उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर टोंक के मालपुर क्षेत्र से, जहां पर बागरिया ढाणी में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में एक बालक और बालिका की पानी के गड्ढे में पैर फिसलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसमें एक बालक पिछले दिनों राखी के त्योहार पर ही बुआ के घर आया था। सूचना पर पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकलवाया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर के फुलेरा कस्बे में जोबने रोड पर संस्कार कॉलेज के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में अचानक लगी इस आग से आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। कार में जैसी आग लगी, चालक ने गाड़ी सड़क किनारे लगाकर अपनी जान बचाई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कार चालक पास के ही गांव का रहने वाला है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में किया। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र का समेजा थाना इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय निवासी समेजा थाने के एसएचओ को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने
समेजा थाने का घेराव किया। दरअसल मामला 2 युवकों को निवृत्त करने और पीटने का है, जिनका वीडियो भी वायरल किया गया था। ग्रामीण एसएचओ पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस मामले में जल्दी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पीड़ित युवकों को न्याय नहीं मिला तो आगे अनशन भी किया जाएगा। रामजी वाला के कुछ युवक और कुछ अन्य युवकों द्वारा मारपीट की गई थी रात्रि के अंदर। तो रात्रि में मारपीट के बाद में जैसे ही सूचना मिली थी पुलिस को, तो पुलिस में जो रात्रि डीओ थे, रात्रि डीओ मौके पे जब वो पहुंचे तो जो जिन युवकों के साथ मारपीट हुई थी उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तो उनको डीओ ने साथ में जाके और सनेजा हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया है। एडमिट करवाने के बाद में चूँकि उस टाइम वो बयान देने के योग्य नहीं थे, डॉक्टर ने नॉट फिट पर स्टेटमेंट दिया था। समेजा हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवा दिया गया था। भर्ती करवाने के बाद उनके जो भी परिजन थे उनको सूचित कर दिया गया था। सूचना के पश्चात उनको कि भाई कोई रिपोर्ट अपनी तरफ से देना चाहता है मुकदमे के संबंध में, तो रिपोर्ट दे दें जिसमें मुकदमा दर्ज किया जाए। कोटा के मंडाना कस्बे में आकाशीय बिजली गिरने से 13 मवेशियों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद नायब तहसीलदार राजेश शर्मा, पटवारी सरपंच और पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं लाडपुरा विधायक कल्पना देवी को हादसे के बारे में जानकारी भी दी गई। ऐसे में विधायक ने पीड़ित को सहायता दिलवाने का भरोसा दिया। जहां एक तरफ तो पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार जरूरतमंदों को मदद मुहैया करवाने का हर संभव प्रयास कर रही है। बावजूद इसके राशन डीलर अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला दौसा के बांदीकुई का है, जहां राशन डीलर ने गेहूं लेने आए लोगों से मारपीट कर दी। इस दौरान राशन डीलर की तानाशाही से परेशान लोगों ने गुल्लाना बांदीकुई रोड पर रास्ता जाम कर दिया और आरोपी राशन डीलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। अब खबर नागौर के मेड़ता से, जहां पर रास्ता खोलो अभियान के तहत कंटाणी मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए किसानों ने एसडीएम केआर चौहान को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि कटाड़ी मार्ग उनके खेतों पर जाने का रास्ता है। ऐसे में अतिक्रमण होने के से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर एसडीएम ने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन भी दिया। तो चलिए गांव की दुनिया में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।